वो बात जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वो बात जिसे कहते हैं बात बन जाए, वो करते हैं बात। तो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जिसकी दया में रहमत से, जिसकी कृपा से बात बन सकती है। वरना इस समाज में ऐसा कोई भी नहीं होता जिससे बात बने। पर लोग कहते हैं यार परमात्मा से बात होगी तभी बात बनेगी। हैरानी ये है, परमात्मा से बात तो होगी, कोई बात करने को तैयार होगा तभी होगी ना। आप तो ठगी बेईमानी में सारा सारा टाइम निकाल देते हैं। आप तो अपनी कहानियों में उलझे रहते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु की कहानी आपको कहां फिट बैठेगी। यकीन मानिए, अल्लाह वाहिगुरु राम की कहानी के पात्र बन गए, सारी कहानियां ही आपकी मुकम्मल हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके हृदय रूपी कमल में वो खुशबू उठेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो आप अपनी बेचैनियों का, अपनी परेशानियों का अगर हिसाब चाहते हो तो मालिक के नाम का जाप किया करो। दिखावा करना, ढोंग करना आज के दौर में आम बात है। आप किसी इंसान को देख के ये नहीं कह सकते वो किस खसलत का मालिक है। किसी को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन सी भावना चल रही है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। आप इंसान को जब देखते हैं तो उसके बाहरी दिखावे को देख सकते हैं। इस संसार में मीठी छुरियां बहुत, प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, पर उनकी निगाह आपकी जेब पे होती है। उनकी निगाह अपना मकसद हल करने की होती है। उनकी निगाह अपना उल्लू सीधा करने की होती है, और कोई मतलब नहीं होता उनकी उस मिठास का। पर सारे तो एक जैसे नहीं होते। आज भी वाकई अच्छे लोग हैं जिनकी जुबान पे भी मिठास होती है और दिलो दिमाग में भी मिठास होती है। पर या तो मां बाप के बहुत अच्छे संस्कार, या फिर अच्छा संग, या फिर सत्संग का रंग, ये तीन चीजों से अंदर बाहर मिठास आ सकती है। वरना मालिक के बच्चों, मालिक के भक्तों, हो ही नहीं सकता इस कलयुग में कोई जैसा बाहर है वैसा अंदर हो। बड़े दोगले हैं लोग। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि बच के रहिएगा लोगों के दिखावे से, बच के रहिएगा उनके आर व्यवहार से, दिखने वाले चेहरों से। क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिनको इश्क होता है अल्लाह से, सतगुरु वाहिगुरु गॉड से, वो किसी को बताते नहीं फिरते कि मुझे मालिक से प्यार हो गया, इश्क हो गया। इसी पे आपको एक दो बातें सुनाते हैं। एक मुर्गी बेचने वाला आया, उसने आवाज देनी शुरू की, मुर्गी लो, मुर्गी ले लो। लोग आने लगे, मुर्गियां लेने लगे कि हां रेट बताइए। मुर्गी बेचने वाले ने बोला ये 2 रुपए की, ये 3 रुपए की, ये 5 रुपए की, पहले समय की। लोग बड़े हैरान थे, कहते यार ये 2 की है, ये 5 की है, वजन दोनों का बराबर, अंडे दोनों देती हैं, फर्क कहां है। कहने लगा ये जो 2 रुपए वाली मुर्गी है ना,
अंडा तो देती है, अंडा देने से पहले इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि जब अंडा देती है या तो काग या बाज या कोई और जीव जंतु, बिल्ली, उस अंडे को खा जाती है, मालिक तक जाता ही नहीं। कहता है ये 5 रुपए वाली, कहता है ये 5 रुपए वाली। कब अंडा देने को तैयार है और कब अंडा दे दिया, साथ वाले मुर्गे को नहीं पता होता कि इसने अंडा दे दिया, इसलिए ये 5 रुपए की है। मालिक के पास वो अंडे ज्यों के त्यों पहुंचते हैं, इसलिए इसका रेट दुगने से भी ज्यादा है। तो इसलिए मालिक के प्यारों, मालिक का इश्क जिन्हें लग जाता है वो 5 रुपए वाली मुर्गी होती है, 2 वाली नहीं। और जो 2 वाली मुर्गी है वो 5 वाली बन ही नहीं सकती, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो जो ज्यादा दिखाते रहते ना, मैंने आए करया, मैं आए कीता सी, तेनू पता नहीं, फिर मैं आए कीता सी, वो कीता ही सी, अंदर कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं। थोथा चना बाजे घना, चने होते हैं राजस्थान में, यहां हमने जन्म लिया, आम ऐसे हाथ में लेके देखते, और जिनकी आवाज टन टन टन, मान लो वो बिल्कुल खोखा है, अंदर कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई ये ध्यान रखिए, इश्क जिन्हें लग जाता है वो आवाज नहीं देते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज पे मोहित रहते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। अब मालिक से आप प्यार करते हैं, उसकी भक्ति राम नाम जाप करने लगते हैं, सुबह सवेरे उठे सारे परिवार को सूली चढ़ा देते हो, गर्म पानी करो, टावल रखो, फट्टी रखो, ये करो। परिवार कहता है यार आफत आ गई, ये बंदा क्या कर रहा है। कहता तुम्हें पता नहीं मैं तड़के उठ के भक्ति करनी है। भक्ति तूने करनी है, सूली पे सारा टब्बर चढ़ा दिया, फल कैसे मिलेगा बता। कितनी बद्दुआएं जुड़ गई तेरे साथ। बेचारे बच्चे राम से सोए हुए थे, उनको उठा दिया, माँ सोई थी उसको उठा दिया, बहन पति पत्नी जो भी है उनकी तो तूने रेल बना दी। इससे अच्छा नहीं खुद बाल्टी भर नहा, किसी को पता ही ना चले कि सुमन कर भी लिया और 5 रुपए वाली मुर्गी बन जा। पाले भगवान को। तो जो मान बढ़ाई के भूखे होते हैं ना, वो अंदर से खाली होते हैं, और जो अंदर से भरे होते हैं उनको मान बढ़ाई नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं यार मैं तो खाक हूं, वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुर करने वाला है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये आप समझे, समाज में तरह तरह के लोग हैं, दुनिया बहुरंगी है, गिरगिट नजर नहीं आती क्योंकि आदमी गिरगिट का बाप बन गया है। बात करते करते रंग बदल जाता है, बात कर रहा है, देखा सामने वाले के हाव भाव बदल रहे हैं, टॉपिक ही कोई और चला देता है। इतना इंटेलिजेंट हो गया है इंसान, इतना तेज हो गया इंसान। तो परम पिता परमात्मा का जो नाम लिया करते हैं, जो उसकी याद में समय बिताया करते हैं, ना तो वो अहंकार करते हैं, ना वो निंदा चुगली करते हैं, और ना ही वो कभी किसी को बुरा कहते हैं, दुआ करते हैं। इंसान जैसी फितरत का मालिक है, जैसे जिंदगी में कर्म किए उसे भोगने तो पड़ेंगे, फिर चूंचना क्यों करते हो। मत करो कर्म खोटे, कर्म करे खोटे पड़ेंगे फिर सोटे, किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे कि अब घर जाने दो। बेपरवाह जी ने एक भजन बनाया, जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है, इसलिए गलत कर्म ना करो, ऐसा कदम ना उठाओ जो फ्यूचर में, भविष्य में आपको पछताना पड़े। कर्म ऐसा ना करो जिसके लिए शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। हमेशा इकसार जिंदगी को बना डालो, यकीन मानो कभी आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे, कभी अपनी निगाह में नहीं गिरोगे, कभी भी कोई आपकी तरफ उंगली नहीं करेगा। जब आप रंग बदलते रहते हो, जब आप कहते कुछ और, करते कुछ और, सोचते कुछ और हो, तो दुनिया भी मूर्ख नहीं है, वो सब समझ जाती है। तो इसलिए समाज में इज्जत चाहते हो, मालिक की दरगाह में इज्जत चाहते हो, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास,
जमीन से जुड़े हैं तो जुड़े हैं, कर्म अच्छे करते हैं तो करते हैं, उसका बखान क्या करना और उसका शोर क्या मचाना। ईश्वर ने बिना कहे ही सब कुछ बख्श देना है। तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को अहंकार नहीं भाता, और ये पता नहीं होता कि मालिक से प्यार करने वाला कहां बैठा है। राजा भी उससे प्यार कर सकता है और भिखारी भी कर सकता है। ये मत सोचिए कि राजा नहीं पा सकता, और ये मत सोचिए कि भिखारी नहीं पा सकता। जिसके अंदर उसको पाने की लगन लग गई, जिसके अंदर उसको पाने की तड़प लग गई, वो उस मालिक को जरूर पा सकता है। मां के अंदर ममता है, वो राजा की मां है चाहे भिखारी की मां। बच्चा रोएगा तो मां दूध देती ही देती है। उसी तरह भगवान है। अगर मां ऐसा कर सकती है तो भगवान तो मां को बनाने वाला है, वो क्यों नहीं सुनेगा। पर आप सच्ची तड़प से अंदर से अगर रोएंगे तो वो आपकी सुनता है, आपकी आत्मा का सुधार करता है, आपके लिए दरगाह में खुशियां बख्श देता है, और जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं को आपकी जिंदगी से मिटा देता है। मालिक नहीं चाहता कि उसके किसी भी बच्चे का अकाज हो। कोई कितना बड़ा भक्त बन जाए, मालिक नहीं चाहता कि उसको कभी अहंकार आए। एक बात आपको सुनाया करते हैं। मूसा अल्लाह मालिक को बहुत मानता था, बहुत मोहब्बत करता था, और इस मोहब्बत के दौर में चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कब अहंकार उस पे सवार हो गया। और मालिक नहीं चाहता कि उसके भक्त को काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया घेर ले। तो मूसा एक दिन जंगल से जा रहा था। एक चट्टान पे गडरिया बैठा था। मूसा ने देखा ये कर क्या रहा है। आंखें स्टिल खुली हुई हैं, हाथ दुआ में उठे हुए हैं, और ऊपर देखे जा रहा है और बोले जा रहा है। मूसा पास गया, क्या सुना। हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो जाए तो मेरी कुटिया में आना। हे परवरदिगार, मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, मैं तेरी मालिश करूंगा, मैं तेरे चरण धो के पीऊंगा, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, मुझे छोड़ के कहीं और ना जाना अगर तू बीमार हो जाए तो। मूसा ने सुना, आग बबूला हो गया, उसको झंझोड़ा, उसकी लगन टूटी। कहने लगा बोल भाई, क्या क्या है भाई। कहने लगा काफिर है तू, काफिर। अरे अल्लाह भी कभी बीमार होते हैं, और अगर वो बीमार होगा तो बस तेरी भेड़ों का ही दूध है, और कोई दूध भी नहीं कहीं, और कोई संभालने वाला नहीं है, सिर्फ तू ही बचा है उसका प्यारा। ये बात सुनते ही गडरिया रो रहा था और जोर जोर से रोने लगा। अपने कपड़े फाड़ते हुए, सिर के बाल नोचते हुए वहां से भाग गया। बोला कुछ नहीं। मूसा रोजाना इबादत करता था। उसने देखा यार जरूर ये बंदा मालिक की इबादत करने वाला है। दिल हिल गया, क्योंकि वो भी भक्ति करता था। इबादत पे बैठा, कहां तो सेकंडों में ध्यान जुड़ जाता था, आवाज आने लगती थी, और कहां उस दिन बैठा रहा, मिनट गुजरे, घंटे गुजरे, आखिर तड़पती व्याकुल हो गया, तड़प उठा मालिक को पाने के लिए, जार जार रोने लगा। तो एक आवाज आई,
मूसा, तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिसका दिल दुखाया है वो मेरा सबसे अजीज है। आवाज बंद हो गई, लाइट चली गई, लिप टूट गई, तड़फ गया मूसा। ये क्या, कहां सारा सारा दिन मालिक के दर्शन होने, कहां नजारे लूटने, और कहां पल भर में सब खत्म। ये क्या। दौड़ा, एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, उस गडरिये को ढूंढूं। उसके पदचिन्हों को देखा, उसकी तरफ दौड़ा। क्या देखता है, फिर एक पेड़ के नीचे गडरिया बैठा है, खून बह रहा है शरीर से, बाल नुचे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, और जुबान पे क्या चल रहा है। मूसा ने सुना, हे मेरे मौला, हे मेरे अल्लाह राम, मुझे माफ कर दे अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। पर मालिक, बीमार हुआ तो आना मेरी झोपड़ी में, लेना मेरे हाथों से भेड़ बकरियों का दूध, दबवाना अपने पांव, बात करना मेरे से, दिन रात मैं जागूंगा, तू आराम करना मेरे अल्लाह। मूसा की आंखें खुल चुकी थी, समझ गया यार ये तो बड़ी बातें कर रहा है, इतनी बातें तो मैं ही नहीं कर पाता। मैं तो सुन्न समाधि यानी सुन्न हो जाता हूं, बात ही नहीं होती, और इसकी तो जागृत समाधि है, इसके तो प्रत्यक्ष मालिक है। फिर भी उसको जगाया तो उसने पूछा बड़े प्यार से, मोहब्बत से, भाई अब क्या है। कहीं ना कहीं अहंकार की कोई बूंद बाकी थी। मूसा कहने लगा, मुझे मुआफ कर दे भाई, क्षमा कर दे। अल्लाह ने मुझे बताया तू तो उसका सबसे अजीज है, मेरे से गलती हुई, मैंने तुझे गलत बोला। यानी ये बताया कि अल्लाह मेरे पास आया तो मैं तेरे पास आया हूं। कहीं ना कहीं अहंकार की बूंद। आगे से गडरिया ने कहा, हे मेरे भाई, मुझे माफ तू कर दे, क्योंकि जिस अल्लाह की तू बात करता है वो तो 24 घंटे मेरे साथ रहता, भेड़ बकरियां चराता रहता है, पर जब तू आता है तो अल्लाह चला जाता है, इसलिए मुझे माफ कर दे। और रोंगटे खड़े हो गए, जार जार रोने लगा, तड़फ उठा मूसा, यार मैं ही अपने आप को फन्ने खा समझता था कि मैं ही हूं उसका प्यारा भक्त, यहां तो पता नहीं क्या से क्या है, बकरियां चराने वाला और इतना अजीज। सो कहने का मतलब, वो किसी की जमीन जायदाद नहीं देखता, वो धन दौलत नहीं देखता, वो कपड़ा लत्ता नहीं देखता, वो देखता है आपके दिलो दिमाग में उसके प्रति कितनी तड़प है, कितनी लगन है, कितनी श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा जिसके अंदर होगी उसकी दया में रहमत मूसलाधार उस पे बरसेगी, खुशियों से माला माल कर देगी। सो मतलब परस्त मत बनो, जैसी लगाई है उससे उसे बढ़ाते जाओ। जैसा मालिक से प्यार लगाया उससे बढ़ाते जाओगे। एक कदम आप चलोगे वो आपकी तरफ लाखों कदम चला आएगा, पर आप कदम ही नहीं उठाओगे तो वो चलेगा कैसे। उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मलाई, बादाम सब सामान पड़ा है, पर आप तो माथा टेक रहे हो, सिर झुका रहे हो, तो क्या स्वाद आएगा? क्या शरीर के अंदर ताकत आएगी? नहीं आएगी। हां, सजदा किया और उसको खा लो तो स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। वैसे ही अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है प्यारो, अगर भक्ति कर लोगे, सुमरन कर लोगे, संतों के वचन मान लोगे, तो फिर स्वाद भी आएगा और रूहानी ताकत भी आएगी, अंदर सुरूर आएगा और चेहरे पे नूर आएगा। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। पर आप भक्ति नहीं करना चाहते, खुराटे मारते रहो, खर्र खें, और फिर कहते हो परमात्मा
मेरे पे रहमत कर दे, कर देगा रहमत। 10 कुराटे मार रहा है, 10 और दे देगा, 20 मार ले। काम तो कर, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप मेहनत तो करो। बच्चों, आप पढ़ते हो, पढ़ो, कोशिश करो मेरी मेरिट आए। आप मेरिट जितने नंबर लाते हो, 80% लाते हो और ईश्वर को याद करते हो, हम गारंटी देते हैं वो 95% ला देगा। हे दुकानदारों, आप दुकान पे जाते हो, 10-15% कमाई का हिस्सा आप मुनाफा लेते हो, दिन रात मेहनत करते हो, आपके 100 ग्राहक आते हैं, पर अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते हो तो वो ग्राहक 150 से 200 आने लग जाएंगे। ये हम गारंटी देते हैं।